आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे एक मरतबा फिर कौम से खिताब करने जा रहे हैं। चूँकि 17 मई को लॉकडाउन के तीसरे मरहले की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, लिहाजा ये तसव्वुर किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी लॉकडाउन पर आगे की हिकमत अमली पर कुछ ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 बार वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग करके लॉकडाउन पर तबादले ख्याल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम रियासतों से 15 मई तक लॉकडाउन के बारे में हतमी तजावीज़ पेश करने को कहा है। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो लॉकडाउन से निमटने के लिए एक जामे हिकमत अमली अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि कोरोना के बाद यकसर तब्दील हो जाएगी दुनिया। अब तारीख़ दूसरी जंग अज़ीम की तरह प्री कोरोना यानी क़ब्लस करोना और पोस्ट करोना यानी बादस करोना में तकसीम करके देखी जाएगी, और इस अहम तब्दीली का इन्हिसार इस बात पर होगा कि हम किस तरह अमल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अब नई तर्ज ज़िंदगी जन से लेकर जग तक के उसूल पर मबनी होगी। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 70,000 के हिस्से से तजावुज़ कर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 3,604 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 70,000 से ज़्यादा हो गई है और इस दौरान 87 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद मुतासरीन की तादाद वाले ममालिक की फहरिस्त में 13वें मुकाम पर पहुँच गया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से मंगल की सुबह आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना से अब तक 70,756 लोग मुतासिर हुए हैं और 2,293 लोगों की मौत हुई हैं। वहीं अब तक 22,455 लोग इस इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर ठीक हुए हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र हुआ है और इसकी वजह से रियासत की हालत मुसलसिल बिगड़ रही है। महाराष्ट्र में 23,401 लोग इसकी जद में आ चुके हैं और 868 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रियासत में 4,786 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक भी हुए हैं। कोरोना वायरस वबा का खैर मुसलसिल बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में अब तक 41 लाख से ज़्यादा लोगों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर के 187 ममालिक और इलाक़ों में अब तक 41,66,000 लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए हैं और 2,84,000 अफराद की इससे मौत हो चुकी है। CSE के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा 13 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। दुनिया की सुपर पावर समझे जाने वाले अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 17,948 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मुतासरीन की तादाद 1,34,000 हो गई है। इसी मुद्दत में 850 लोगों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 80,378 हो गई। यूरोप के शदीद मुतासिर मुल्क इटली में इस वबा की वजह से अब तक 30,739 लोगों की मौत हुई हैं और अब तक 2,19,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,27,000 लोग इसकी जद में आ चुके हैं और 26,744 लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के आज अचानक 79 नए केसेस सामने आए। रियासत में जुमला तादाद 1275 तक पहुंच गई है। रियासत में शराब के आम होने के बाद मुसलसिल कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। 79 केसेस में GHMC हदूद में ही नमूदार हुए हैं, जिसे चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने तशवीश का इजहार करते हुए लॉकडाउन और कंटेनमेंट इलाक़ों में सख्ती पर अमल आवरी की पुलिस को हिदायत जारी की हैं। 444 अफराद ज़ेर इलाज हैं। आज 50 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए। अभी तक जुमला 801 अफराद डिस्चार्ज हुए हैं। आज मुस्बित आने वाले तमाम के तमाम केसेस का ताल्लुक़ GHMC हदूद से है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 33 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है।
महकमे सेहत की जानिब से मंगल को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया है। नए मामलों के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 2051 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले चित्तूर में दर्ज किए गए हैं। इंटरमीडिएट साल दुवम के संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और सिविक्स के पर्चाजात की जांच का काम रियासत भर में वाक़ 12 मराकिज़ की बिल्डिंग्स और 22,000 मराकिज़ में आगाज़ हुआ है। जुमला 9,65,834 तलबा के 50,000 जवाबी बयाजात की जाँच 4,350 माहिर असातिज़ा कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के बमुजिब तमाम सेंटर्स को सैनिटाइज किया गया है। मास्क फराहम किए गए, लिक्विड सोप, फर्नीचर को भी सैनिटाइज किया गया है। अजला में स्टाफ के लिए खुसूसी बसों का इंतज़ाम किया गया था। चीफ कंट्रोलर इम्तिहानात अब्दुल खालिक और OSD सुशील कुमार ने INN को बताया कि GHMC हुदूद में 5 स्पॉट एलिवेशन सेंटर्स के लिए नो रूट पर 15-20 बसें चलाई गई और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक 4,350 एविलेटर में से 76% ने आज की जांच में हिस्सा लिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को हिदायत दी कि वो इम्तिहानात पर्चों के जांच के काम को जारी रखे और हुकूमत को हिदायत दी कि 3 हफ्तों के बाद रिपोर्ट पेश करे। हाई कोर्ट आज एक बिल पर अपनी रूलिंग देते हुए कहा कि ज़िंदगी को रोका नहीं जा सकता और कोरोना वायरस के बायस पर्चों की जांच को रोकते हुए तलबा के मुस्तकबिल से खेला नहीं जा सकता। एडवोकेट जनरल ने अदालत को मुतला किया कि पर्चों के जांच के तमाम मराकिज़ को WHO और हुकूमत के तमाम शराइत के मुताबिक 1 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा बिल्डिंग के सैनिटाइजेशन, तमाम स्टाफ को मास्क, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश और तमाम सहूलतें फराहम की जा रही, जिस पर अदालत ने खुशनुदी का इजहार किया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के क़ायद श्रीधर बाबू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो MSME सेक्टर से वाबस्ता 12 करोड़ मजदूरों के रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं के इक़दाम करें और ESME सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के वेज प्रोटेक्शन स्कीम और 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी का फिलफोर ऐलान करें। MSME सेक्टर मुल्की GDP में 30% हिस्सा फराहम करता है और तकरीबन 50% एक्सपोर्ट MSME सेक्टर से होता है। BJP रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2 मरतबे ट्वीट करते हुए सनतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने सनतों के लिए नेशनल पैकेज देने की बात की, मगर हुकूमत हिंद की कोई पॉलिसी आज तक सनतों के लिए नहीं आई। तेलंगाना प्रोफेशनल कांग्रेस के क़ायद इरफान अजीज़ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासत में सनतों बिलखुसूस MSME के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। हम जो डिमांड कर रहे हैं ये प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी ने, सोनिया जी ने 2 बार केंद्र सरकार को इतला करें। ये इंडस्ट्रीज सबको अपन बचाना है। ये इंडस्ट्रीज में तकरीबन 12 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट है। ये इंडस्ट्री अपना एक्सपोर्ट्स में 50% एक्सपोर्ट्स में जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये कमोडिटीज़, उसमें 50% एक्सपोर्ट्स ये MSME जो प्रोड्यूस करती है वही एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमारा पूरा GDP में तकरीबन 30% GDP का कंट्रीब्यूशन है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को बचाना अपना फ़र्ज़ बनती है। ये केंद्र सरकार भूल जा रही है और इस तरफ भी तेलंगाना सरकार भी यहाँ पर
सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी विकाराबाद टी राममोहन ने ऐलान किया कि कांग्रेस कमेटी पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाते हुए पोतिरेड्डी प्रोजेक्ट के जरिए तेलंगाना के पानी को रायलसीमा की जानिब मोड़ने के हुकूमत आंध्र प्रदेश के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। राममोहन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के एहतजाज के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पालमरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का 1 टीएमसी पानी पोतिरेड्डी प्रोजेक्ट को देने के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार की है, मगर हुकूमत आंध्र प्रदेश पोतिरेड्डी प्रोजेक्ट को तोसी देते हुए 3 टीएमसी में तब्दील करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकार में राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में प्राणहित चेवेला प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराए थे। वो विकाराबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट किसानों को खेतियों के वास्ते पानी देने के वास्ते, और किरण कुमार रेड्डी साहब की हुकूमत में पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन कराए थे। अभी केसीआर चीफ मिनिस्टर साहब जो है ना, हमारे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट को, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को जो किसानों को देने का पानी है वो कैंसिल कर दिए है, और उसको जो है ना 2 टीएमसी हर एक दिन निकालने का था, उसको 1 टीएमसी निकालने के वास्ते एक ऑर्डर निकाले। हम उसके वास्ते जो है ना हड़ताल करे, मीटिंगा रखे, धरना रखे, अरेस्ट हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कल हम यहाँ पे गांधी भवन में प्रेस मीट रखने के बाद सीएम जो है ना वापस ले लिया, जो 2 टीएमसी देने का है वो 2 टीएमसी देंगे बोल के भी स्टेटमेंट दिए। हम इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है ना केस डाल रहे। आंध्र प्रदेश सरकार जो है ना वो जीवों को विड्रॉ करना, जो पोतिरेड्डी पहाड़ी के पास 3 टीएमसी का पानी और एक बार निकालने के वास्ते जो कोशिश करने के वास्ते वो जीवो निकाले 5 तारीख के दिन मई मंथ में, उसको विड्रॉ करना बोल के कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम डिमांड करें। साबिक रुकन पार्लियामेंट चिवड़ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो महबूब नगर, विकाराबाद, रंगारेड्डी और नलगुंडा के हिस्से के पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें, वरना ये चारों अजला बंजर हो जाएंगे और इन 4 अजला के किसान खुदकशियों पर मजबूर होंगे क्योंकि उन्हें ज़राअत के लिए पानी नहीं मिलेगा। అదే నాకు నిజంగానే అర్థమైతలేదు, ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారికి వారికి రాజకీయాలు తెలుసు, ఇరిగేషన్ తెలుసు, ఎత్తులోపు తెలుసు, టీఎంసీలు క్యూసెక్స్ అయితే ఇంజనీర్ల కంటే ఎక్కువ తెలుసు. కానీ రాజకీయంగా ఏం లాభం అవుతుంది? టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇచ్చేస్తే లాభం అవుతుందా? కాదు, నష్టం అవుతుంది. రాజకీయంగా నష్టమైనా కూడా అటు ఆందోళన నీళ్ళు తీసుకోవాలని నేను చూసి చూడని చేస్తాను, తీసుకోవాలంటే దీనికి నాకు అర్థమైతలేదు అసలు ఎందుకంటున్నాడు. అది తెలంగాణకే కాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా నష్టం అవుతుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నష్టమైతే ఏది కూడా చేయడు కేసీఆర్ గారు, ఎందుకు చేస్తున్నాడు నాకైతే అర్థమవుతలేదు. దీంట్లో ఏదో లాభం ఉండాలి కదా, ఏ లాభం ఉన్నది అది మేము తెలుసుకోదలుచుకున్నాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారికి ఇట్లా నీళ్లు ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ కొరకు కొట్లాడిందో అదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇప్పుడు నీళ్లు ఆంధ్రాకి తీసుకోవాలని మేము చూసి చేస్తామంటే ఏం లాభం అవుతుంది? ఏదో లాభం ఉన్నది. सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हनुमंत राव ने ऐलान किया कि अगर हुकूमत सिरपुर कागज़ नगर में काम करने वाले महाजर मजदूरों की 15 मई तक रवानगी के इंतजाम न करने पर 15 मई को सिरपुर कागज़ नगर रेलवे स्टेशन पर महाजिर मजदूरों के साथ धरना मुनज़्ज़म करेंगे। हनुमंत राव ने हुकूमत से सवाल किया कि वह इन महाजिर मजदूरों के लिए रिलीफ कैंप कायम क्यों नहीं किए रही है। अगर रियासत हुकूमत ये इंतज़ाम नहीं करती तो रियासत को जोड़ने वाली 5 कौमी शाहराहों पर कांग्रेस पार्टी टेंट्स डालते हुए महाजरों के लिए खाने का इंतज़ाम करेगी। हनुमंत राव ने कहा कि रियासत में कोरोना के बराबर टेस्ट न करने पर हुकूमत हिंद ने अदम एतमाद का इजहार किया और दूसरी मरकज़ी टीम रियासत का जायज़ा लेने के लिए तेलंगाना आ रही है। हनुमंत राव ने रियासती हुकूमत से एक और सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी के कायदीन इन महाजिर मजदूरों को विदा करने इस्तकबाल करने का बहैसियत अपोजिशन हक़ रखते हैं, मगर रियासती हुकूमत दानिस्ता तौर पर उन्हें इस हक़ से महरूम रख रही है। से हिंदुस्तान भर में हिंदुस्तान बंद का नारा हुआ और 22 से, उसके बाद 23 से लॉकडाउन हुआ, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से बढ़ गया। कोरोना जब से हुआ लोग हजारों लोग मर रहे, किसी को पॉजिटिव आ रहा, किसी को, हर एक आदमी को अपनी तकलीफें, घर से बाहर नहीं निकल रहे। अब जब माइग्रेट लेबर जाना चाहते हैं, पहले क्या बोले सरकार, भाई जो भी जाने वाले हैं
उन्होंने अपने पैसे लगा लेना, 85% या 80% रेलवे बर्दाश्त करती, बाकी का पैसे अपने आप लगा लेना। जब ये ऐलान हुआ, सोनिया गांधी ने कहा नहीं, हर स्टेट के जो पीसीसी प्रेसिडेंट है ये लेबर को टिकट दिला के उनको अपने घरों को पहुंचाना। ये हम सोनिया गांधी की बात और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमारे लीडर बोल के हम तैयारी करें। उसके बाद नेक्स्ट डे ने क्या बोला, नहीं नहीं मैं ही सब रखता हूँ, कोई आने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करें, जहाँ जहाँ ट्रेन जा रहे हैं, जहाँ जहाँ खाना खिलाने का काम करेंगे। टोली चौकी और गोलकुंडा के अतराफ में रहने वाले तकरीबन 20,000 महाजिर मजदूरों में से 2,800 से ज़ायद मजदूरों को तकरीबन 28 लग्जरी बसों के ज़रिए निज़ाम कैब्स में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को रवाना करते हुए अपनी इंसानियत दोस्ती की मिसाल कायम की। निज़ाम कैब्स के मालिक सैयद निज़ामुद्दीन ने कल रात बसों की रवानगी के दौरान टोली चौकी पर INN से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इंसानी बुनियादों पर इन महाजुर मजदूरों को रवाना करने के लिए अपनी गाड़ियों की पेशकश की। ये बसें तकरीबन 2,000 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए इन मजदूरों को उनके मुकामात पर पहुँचाएगी और खाली बसें वापस हैदराबाद आएंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ डीजल का खर्च लेते हुए उन्हें रवाना किया जा रहा है, जबकि दौरान सफ़र इन मुसाफिरीन के खाने का इंतज़ाम समीर वलीउल्लाह, सदरनशीन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा रहा है। चूँकि इन मुसाफिरीन को अपनी मंजिल तक पहुँचाने के लिए तकरीबन 60 घंटे का वक्त दरकार है, इस दौरान उन्हें रास्ते में खाना पकाने के लिए सामान फराहम किया जा रहा है। सैयद निज़ामुद्दीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फिलफौर इन महाजिरीन की रवानगी को यकीनी बनाने के इक़दाम करें। निज़ाम कैब अपने महदूद वसाइल के बास महदूद हद में ही इंतज़ाम कर सकता है, जबकि हुकूमत लामहदूद तरीके से बेहतरीन इंतज़ाम कर सकती है। सैयद निज़ामुद्दीन ने बंजारा हिल्स और गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद के इंस्पेक्टर्स के ताउन के लिए इजहार तशक्कुर किया और उन्हें इंसानियत दोस्त करार दिया। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं वो लोग काफ़ी परेशान हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन ख़ास करके जो टोली चौकी के एरिया के अंदर है, जिसमें गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स है और बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन लिमिट्स है, इस दोनों पुलिस स्टेशन लिमिट्स में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पे रहते हैं। वो लोग जब सडनली लॉकडाउन हुआ तो वो लोग के पास कुछ ज़्यादा सेविंग्स थी नहीं, तो वो लोग कुछ 8-10 दिन तक के लिए जो है वो खाने का मुश्किलों से जो भी पैसे थे उनके पास उसका इंतज़ाम कर लिया और वो वहाँ से उसके बाद से पैनिक होना शुरू हो गए, परेशान थे। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से मैं और मेरे दोस्त समीर वलीउल्लाह जो हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, हम लोग जो है हर दिन जो है ना उनके लिए सुबह से शाम तक खाना पका के पैकेट्स बनाकर उनके घर के पर, समझो एक बाड़े के अंदर 50 माइग्रेंट लेबर है तो उनको 50 पैकेट्स दे रहे। इस तरह से हम लोग जो है ना रमज़ान का दिन शुरू हुए तक हम लोग जो है पूरा कम्प्लीटली एक टाइम का खाना खिलाए। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि अब ट्रेन चालू होंगे, जो है जितने माइग्रेंट लेबर्स है वो लोग जा सकते हैं अपने देश को। तो इमीडिएटली श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अनाउंस किया कि जितने माइग्रेंट लेबर्स है उनको जाने के लिए जो किराया हो रहा वो कंप्लीट किराया कांग्रेस पार्टी स्पॉन्सर करेंगे। इमीडिएटली उसके फौरी बाद यूनियन मिनिस्टर का जो है ना एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 85% देगी और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। जिस दिन से ये अनाउंसमेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल हम पैसे देने के लिए तैयार है, 1 करोड़ रुपये लेकर डिपॉजिट भी कर दिए। लेकिन गवर्नमेंट का जब स्टेटमेंट आया कि जो है ना हम लोग खुद जो है ना ट्रेन के टिकट्स बेयर करेंगे, तो वहाँ से ये लोग बहुत खुश हुए। वो लोग इंतज़ार में थे। हर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जाकर वो लोग जो है ना अपने अपने नामा रजिस्टर कराए। रजिस्टर कराने के बाद उन लोगों को एक SMS आया कि जो है आपको जो है आपका योर नेम इज़ रजिस्टर्ड इन सो एंड सो पुलिस स्टेशन, आपको जो भी है ट्रेन का जैसा भी कंफर्मेशन होगा उसके बाद हम आपको बोलेंगे। लेकिन वो दिन गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, इस तरह से 5-6 दिन तक दिन गुजरे। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में पीर से प्लाज्मा थेरेपी तरीके इलाज का आगाज़ हो गया और डॉक्टरों ने कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब 2 अफराद का प्लाज्मा के लिए खून का अतिया लिया। इनमें वरंगल का 24 साला अखिल नामी नौजवान सबसे पहले अपने खून का अतिया दिया। गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने दावा किया था कि प्लाज्मा का अतिया देने के लिए 200 रूबा सेहत अफराद तैयार हैं। हर एक रूबा सेहत फर्द से 400 ml खून हासिल किया जाएगा, जिससे प्लाज्मा को अलहदा किया जाएगा। इस अमल के लिए तकरीबन 2 घंटे दरकार होंगे।
कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद ही नहीं सारे तेलंगाना में छोटे व्यापारियों को हिलाकर रख दिया है। लॉकडाउन की वजह से लोग ज़्यादातर घरों में बंद हैं। बाज़ार, शॉपिंग मॉल के साथ साथ मजहबी मकामात भी बंद हैं। रमज़ान में फलों का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था और हैदराबाद के कुत्तापेट फ्रूट मार्केट में टनों के हिसाब से मुख्तलिफ मकामात से फ्रूट्स आते थे और हज़ारों लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद हैं, लोग इफ्तार घरों पर ही कर रहे हैं, मसाजिद बंद हैं, इसलिए फलों के कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा और सारा कारोबार ठप हो गया है। रमज़ान में फलों का कारोबार उरूज पर होता था, लेकिन इस साल फलों का कारोबार 20% भी नहीं हो रहा है। कुत्तापेट के होलसेल व्यापारी रशीद खान ने बताया कि हम पूरी तरह जकड़ गए हैं। लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार ठप होकर रह गया है। रमज़ान में यहाँ पर हज़ारों वर्करों को रोज़गार मिल जाता था, लेकिन वो अब भी लॉकडाउन की वजह से परेशानी का शिकार हो गए हैं। लॉकडाउन के सबब गरीब और रोज़ाना कमा कर खाने वाले अफराद मुतासिर हुए हैं। ख़ास तौर पर ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, योमिया उजरत पर काम करने वाले अफराद और फेरी वाले भी इस लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हुए हैं। उनका मानना है कि हुकूमत के लॉकडाउन के नतीजे में उनकी रोटी रोज़ी मुतासिर हुई है। तेलंगाना में लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 70 से ज़ायद मुस्बित मामलात के सामने आने के बाद हुक्काम चौकस हो गए हैं और लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती से अमल किया जा रहा है और इस मौसमी मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने इक़दामात में शिद्दत पैदा कर दी है। अमराज शुश और इन्फ्लुएंजा से मुतासिर अफराद की सेहत पर नज़र रखी जा रही है। बड़े पैमाने पर निगरानी की हिकमत अमली हुकूमत ने इख्तियार की है ताकि उनको कोरोना मामलात का पता चलाया जा सके जिनका पता हुनूस नहीं चलाया जा सका। आशा वर्कर्स और मिडो इंफरादी वर्कर्स के साथ साथ ANMR वर्कर्स घर घर सर्वे का काम अंजाम दे रहे हैं। मुश्तबा मामलात को प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पताल भी इस वबा से लड़ने में हुकूमत की मदद कर रहे हैं। ये अस्पताल निमोनिया और अमराज शुश के मुतासरीन की तफसीलात से महकमा सेहत के हुक्काम को वाकिफ़ करवा रहे हैं। बास प्राइवेट अस्पताल लुआब और खून के नमूने निमोनिया और अमराज शुश के मरीजों से हासिल कर रहे हैं। हेल्थ सर्वे के से हुकूमत को हिकमत अमली की तैयारी में मदद मिलेगी ताकि इस वायरस का खात्मा किया जा सके। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में मंगल को कोरोना वायरस का एक और मुश्तबा मामले सामने आया है। मुंबई से पहुंचा शख्स इस वबा से मुतासिर पाया गया। ज़िले के मेडिकल ऑफिसर श्रीधर ने यह बात बताई। चंद दिन पहले मुंबई से बाज़ अफराद ज़िला पहुंचे थे। इन तमाम को अहदेदारों ने अलग थलग कर दिया था। इनमें 6 मुश्तबा अफराद के मुआयने करवाए गए थे, जिनमें एक शख्स कोरोना से मुस्बित पाया गया। अब तक ज़िले में कोरोना के 4 मुश्तबा मामला दर्ज किए गए हैं, जिनमें 3 सेहतियाब हो गए, एक गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आज एक और मुस्बित मामले के मंजर आम पर आने के बाद ज़िले में रहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। अलावा ज़िले में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के पेश नज़र ज़िले में दीगर इलाकों से आने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। इनमें मुंबई से 1395 अफराद ज़िला पहुँचे। इन तमाम को घरों में ही अलग थलग कर दिया गया। मुंबई में बड़ी तादाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद का पता चला है। इसी दौरान मुंबई से बड़ी तादाद में लोगों की जगतियाल ज़िले में आमद ने यहाँ के अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। अहदेदारों ने कहा कि मुंबई से आए हुए लोगों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी एस जगदेश्वर रेड्डी ने कहा कि 48 दिन के लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट मजदूर तकालीफ का सामना कर रहे हैं। काम नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, आबाए मुकाम जाने के लिए किराया नहीं, इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ पैदल सफ़र कर रहे हैं। ये एक तकलीफ दे मंजर है। औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 मजदूरों की मौत हुई। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मजदूरों के साथ गैर शहरियों जैसा सलूक कर रहे हैं। सोनिया गांधी मजदूरों को रेलवे किराया अदा करने के ऐलान के साथ मोदी हुकूमत ने ट्रेनों को चलाने का फ़ैसला किया। मरकज़ ने सरमायादारों के 68,000 करोड़ कर्ज माफ़ किए, लेकिन मरकज़ मजदूरों को 7,500 रुपये तक न दे सकी। मरकज़ी और रियासती हुकूमतें लेबर एक्ट पर अमल आवरी करें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला हुकूमत हिंद की मसाई के नतीजे में जारी है। उसी के हिस्से के तौर पर कल शब 131 अफराद बरतानिया से हैदराबाद पहुँचे। एयर इंडिया की फ़्लाइट से ये अफराद बरतानिया से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचे। ये चौथी वनडे भारत एयर इंडिया फ़्लाइट थी। फ़्लाइट नंबर 1839A1 कल शब 2:21 को हैदराबाद पहुंची।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, जिसमें 331 मुसाफिरीन सवार थे। एयरपोर्ट से एक तैयारे के जरिए इनको सुबह 5:32 की रवानगी अमल में आई, जिसमें 87 मुसाफिर सवार थे। ये तैयारा बराह नई दिल्ली अमेरिका के लिए रवाना हो गया। अपनी जान की परवाह के बगैर कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के दौरान न्यूज़ कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को माली इमदाद और दीगर सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। रापुल भास्कर नामी एडवोकेट ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर करते हुए हर एक सहाफ़ी को 25,000 रुपये की माली इमदाद, कोरोना वायरस से बचने के किट्स, मास्क, सैनिटाइज़र और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करने की हुकूमत को हिदायत देने की ख्वाहिश की। अदालत ने इस केस की समाअत करते हुए हुकूमत को नोटिस जारी कर दी और 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की समाअत की और इसकी अगली समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने अपनी सेहत की तफसीलात माइक्रो ब्लॉगिंग की अहम साइट ट्विटर के जरिए शेयर की। उन्होंने इस खुसूस में किए गए अंग्रेज़ी ज़बान में ट्वीट में कहा कि उनकी सेहत बेहतर है। गुज़िश्ता रोज़ सिलसिला के दौरे के दौरान वो एलर्जी की वजह से सर्दी का शिकार हो गए, जिससे वो कई बरसों से जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अपने दौरे को अचानक मनसूख नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनसे कई अफराद को मुश्किल हो सकती थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि नादानिस्ता अगर उनसे किसी को तकलीफ़ हुई हो, वो इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। के तारक रामाराव, जो तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद और रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी हैं, ने उनकी सेहत के बारे में एक शख्स की जानिब से पूछे जाने पर समाजी राब्ते के इस अहम ज़रिए ट्विटर पर जवाब दिया, जिस पर वो हमेशा सरगर्म रहते हैं। इस शख्स ने उनकी सेहत के बारे में पूछा था और कहा था कि वज़ीर मौसूफ के फ्लू की अलामात से मुतासिर होने पर वो काफ़ी मुस्तरिब हैं। इस शख्स, जिसकी शनाख्त जी सुब्रमण्यम शास्त्री के तौर पर हुई है, ने अपने इस ट्वीट में निशानदेही की कि तारक रामाराव कोरोना वायरस से लड़ने में पेश रहते हैं, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने कहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि वो एक उम्मीद हैं। मिस्टर राव ने इस फिक्रमंदी पर उनसे इज़हार तशक्कुर भी किया और कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना के वज़ीर KT रामाराव ने सिलसिला के बाफंदों की बदकमा साड़ियाँ बनाने की शुरुआत करने पर उनका खैर मकदम किया और तारीफ़ की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर KTR ने लिखा, वो अपने सिलसिला के होनहार भाइयों और बहनों पर उन्हें फ़ख्र है, जिन्होंने बदकमा साड़ियाँ बनाना दोबारा शुरू कर दिया है। KT रामाराव ने मज़ीद ट्वीट करते हुए कहा कि बहैसियत मकामी रुकन असम्बली उनका मनसूबा है कि बाफिंदों की बनाई हुई साड़ियों और दीगर मसनूआत का एक ब्रांड में शुमार करवाएं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पार्क और मसनूआत पार्क इस मनसूबे को हकीकत में बदलने के लिए अहम रोल अदा करेंगे। KT रामाराव ने अपने इस ट्वीट को एक हैशटैग पर ख़त्म किया, जिसमें हुकूमत के कोविड-19 से जंग को उजागर किया गया है। तैयारा खिदमत कंपनी एयर इंडिया के दिल्ली वाक़े हेडक्वार्टर का एक मुलाजिम कोविड-19 से मुतासिर पाया गया, जिसके बाद हेडक्वार्टर की इमारत को सील कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि एयर इंडिया के यहाँ रकाबगंज रोड पर वाक़े हेडक्वार्टर के मुलाजिम में कोरोना की अलामत पाए जाने के बाद उसकी जांच कराई गई थी। पीर की शाम उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इमारत को 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। शहरी हवाबाजी की वजारत के एक अफसर ने बताया कि पूरी इमारत को सैनिटाइज करने की गर्ज से 2 दिन के लिए सील किया गया है। सैनिटाइजेशन का काम मुकम्मल हो जाने के बाद दफ्तर में दोबारा कामकाज शुरू हो जाएगा। सेहत और कुंबा बहबूद की वजारत के रहनुमा खतूत के मुताबिक मज़कूरा मुलाजिम के राब्ते में आए दीगर सभी मुलाजिमीन को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने सभी सरकारी मुलाजिमीन की कम तादाद के साथ काम करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।